सबको पता है क्या हुआ है। तो मैं तो क्योंकि वहाँ पे सुबह 11 बजे से लेके और रात के 11:30-12 बजे तक मौजूद था, और मैंने जो पीटीआई के जो मार्च में लोग आए थे उनके दरमियान भी मैंने घूम फिर के बातचीत उनसे भी की, सिक्योरिटी फोर्सेस वालों से भी बातचीत की। तो मुझे तो कोई शक नहीं है कि ये ना तो किसी की जीत है, ना किसी हुकूमत की जीत है, और ना ही किसी पार्टी की हार है। ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान की और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी शिकस्त है, फेलियर है। इसलिए कि आप ये देखें कि जो 26 नवंबर का दिन है, इस दिन तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ तमाम रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद में दाखिल हो गए। हुकूमत के जो वज़रा जो अब दावे कर रहे हैं जी कि अली मीन गंडापुर भगोड़ा है, भाग गया, और पहले भी भागता था फिर भाग गया, इसमें कोई शक नहीं कि गंडापुर साहब भाग गए। लेकिन वो वफाकी वज़रा पहले ये बताएं कि जो आपने इस्लामाबाद पुलिस नहीं, आपने पंजाब से पुलिस बुलाई, आपने सिंध से पुलिस बुलाई, आज़ाद कश्मीर से पुलिस बुलाई, रेंजर्स बुलाई, FC बुलाई, और आखिर में आपने फ़ौज भी बुला ली, और इस्लामाबाद जो है उसको आपने कंटेनर्स के साथ भर दिया। सारे रास्ते आपके बंद थे, और कुछ जगहों पर तो ऐसा लगता था कि 300-300, 400-400 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो दीवारें बना के खड़े थे। तो पीटीआई वाले अंदर कैसे आ गए? एग्जैक्ट 26 नवंबर को दोपहर 1 बजे पीटीआई वाले जो हैं उन्होंने डी चौक पे कब्ज़ा कर लिया था, और उस वक्त मैं वहाँ मौजूद था, मेरे सामने सब कुछ हुआ, और मैंने खुद देखा। मुझे अफसोस हो रहा है ये बात कहते हुए कि जो कंटेनर्स पे पोजीशनें संभाल के बैठे हुए थे आपके सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, उन्होंने जब देखा कि पीटीआई वाले यहाँ आ गए हैं, हमारे करीब पहुँच गए हैं, तो मुझे नहीं पता उनके पास क्या ऑर्डर्स थे कि उन्होंने गोली उस वक्त चलानी थी या नहीं चलानी थी, लेकिन उन्होंने उनको वेलकम किया, हाथ मिलाए, मेरे पास फुटेज मौजूद है उन चीज़ों की, हाथ मिलाए, खुद उनको कंटेनर्स पे चढ़ाया और अपना असला उठा के नीचे उतरे और चले गए। अब वहाँ से एक कहानी शुरू होती है कि पीटीआई वाले जो हैं उन्होंने उसके बाद अपने लीडरशिप को कहा जी कि हमने टेक ओवर कर लिया डी चौक को, आप भी इधर आ जाएं। लीडरशिप जो है वो चाइना चौक में उसने ब्रेक लगा दी और उसने कहा जी कि अभी हमने आगे नहीं आना। मैं चाइना चौक पहुंचा और मैंने पीटीआई वालों से पूछा, MPAs थे, MNAs थे, काफ़ी सारे लोग मुझे मिले कि भाई आप आगे क्यों नहीं जा रहे। उन्होंने कहा जी हमें जो मेन जो ट्रक है ना, कंटेनर है, वहाँ से अभी तक ऑर्डर नहीं है। उन्होंने कहा जब तक हम ना कहें आपने डी चौक नहीं जाना। मैंने कहा जो डी चौक में ये सैकड़ों लोग पहुँच गए हैं वो कौन है? उन्होंने कहा जी ये कोई एडवांस पार्टी है, हमें इसके बारे में नहीं पता, जबकि वो सारे पीटीआई के लोग थे। जो क्राउड था उसने डी चौक पे कब्जा कर लिया। सोशल मीडिया पे ये पोस्टें आनी शुरू हो गई कि डी चौक पे कब्जा हो गया है, और तमाम पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, तमाम टीवी चैनल्स, उन्होंने ये खबर ब्रेक नहीं की कि पीटीआई वाले जो हैं वो डी चौक पे पहुंच गए हैं। ये सारी खबरें सोशल मीडिया के ज़रिए दुनिया तक पहुंची। तो इसका क्या मतलब है कि मीडिया जो है वो प्रेशर में था और उसको इजाज़त नहीं थी कि आपने हक़ाइक़ को रिपोर्ट करना है। इतनी शदीद फायरिंग और इतनी शदीद आंसू गैस की शेलिंग हुई है कि मैंने इस्लामाबाद की तारीख़ में नहीं देखी, और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं लिबनान में हूँ या फ़लस्तीन में हूँ या मैं अफ़गानिस्तान में घूम फिर रहा हूँ। इतनी फायरिंग थी। उसमें कुछ जो ज़ख्मी थे मैं उनको भी मिला हूँ। लोग ये कह रहे थे जी कि हमारे कुछ लोग मारे गए हैं, वो उनकी लाशें अस्पतालों में पड़ी हुई हैं। हमारा जो दफ्तर है वो बिल्कुल डी चौक के पास है, तो हमें जो है ना वो ऑर्डर आया कहीं से कि आप अपनी बिल्डिंग जो है इसकी बत्तियाँ बुझाएं और इधर से रफू चक्कर हो जाएं। तकरीबन 9 बजे के बाद से तो पीटीआई के बहुत से रहनुमा थे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो वर्कर्स को कह रहे थे कि अंधेरा हो गया, अब इन्होंने सीधी गोलियां चलानी है, आप इधर से चले जाएं। वर्कर कह रहे थे कि हमें बुशरा बीबी ने कहा था कि जब तक इमरान खान नहीं आएगा आपने इधर से नहीं जाना, इमरान खान को के बगैर हमने वापस नहीं जाना। तो वो जो MPA MNAs थे बेचारे, वो आहिस्ता आहिस्ता खिसकना शुरू हो गए, और फिर अचानक जो मेन कंटेनर था जो पीछे खड़ा था उसमें आग लग गई, और फिर लोगों ने बताया जी कि बुशरा बीबी जो है वो और अली मीन गंडापुर वहाँ से चले गए हैं। तो गोलियां चल रही थी, क्रैकडाउन शुरू हो गया था। पीटीआई का वर्कर जो है वो अपनी जगह पे खड़ा रहा है, लेकिन जब उस वर्कर को पता चला है कि बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर और बाकी जो कायदीन हैं वो इधर से भाग गए हैं, तो फिर उनके पास क्या बचा? वो भी बेचारे फिर भाग गए वहाँ से, गाड़ियाँ भी छोड़ गए, मोटरसाइकिलें भी छोड़ गए। तो 26 नवंबर का दिन है, ये सिर्फ पीटीआई की नाकामी का दिन नहीं है, ये सिर्फ हुकूमत की नाकामी का दिन नहीं है, ये तमाम रियासती इदारों की नाकामी का दिन है। ख़ास तौर पर जुडिशरी की नाकामी है। मीडिया की रेपुटेशन तबाह हो गई। मीडिया जो है वो उसको इजाज़त नहीं मिल रही थी कि आपने हक़ाइक़ को रिपोर्ट करना है, और रियासती इदारे जिनके बारे में हम बड़ा फ़ख्र करते हैं कि इनका डिसिप्लिन बड़ा मिसाली है, वो तो हमारी आंखों के सामने की बात है ना, वो तो मेरे सामने की बात है ना कि जब पीटीआई वाले डी चौक पहुँचे तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम और करके तो वो तो चले गए पीछे। बाद में कोई और फोर्स आई है वहाँ पे और उसने आगे फायरिंग भी की है। तो ये जो अगर क्रैकडाउन हुआ है, सीधी गोलियाँ चलाई गई हैं, जो कि चलाई गई हैं और मेरे सामने चलाई गई हैं, और मैंने लोगों को देखा है, ज़ख्मी भी हुए हैं, इसमें जो मुझे अब खदशा है वो ये है
जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर होते हैं, इतने चार्ज वर्कर जो मरने मारने पे तैयार थे, वो अपनी पार्टी की लीडरशिप से मायूस हो जाए ना, तो कुछ तो घर बैठ जाएंगे, लेकिन कुछ क्या करेंगे, वो शिदत पसंदी की तरफ चले जाएंगे, वो एक्सट्रीमिज़म की तरफ चले जाएंगे, वो पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ेंगे और शिदत पसंद तंजीमों को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहले भी हुआ है। इसलिए हुकूमत के वज़रा बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कामयाबी के दावे कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि अपनी तारीख से सबक सीखें। और ये जिनके बारे में वो कह रहे हैं ना कि कल वो असला लेके आए हुए थे और वो जवाबी तौर पे आंसू गैस की शेलिंग कर रहे थे, तो अगर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उस वक्त से डरें कि जब इस क्राउड में से जो 1 या 2% भी जो हैं वो पार्टी छोड़ के कहीं दूसरी तरफ चले गए, तो फिर वो मुझे तो कह रहे थे बहुत से नौजवान कि अब हम इधर दोबारा आएंगे और इधर आगे वही कुछ करेंगे जो हमारे साथ हुआ है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। जब इमरान खान साहब गिरफ़्तार नहीं थे तो मई 2022 में वो ख़ुद क़यादत करके एक जुलूस लेके इस्लामाबाद में दाखिल हुए थे। उस वक्त वज़ीर दाखिला थे राना सनाउल्लाह साहब, तो उन्होंने उस जुलूस को आगे नहीं आने दिया था। उस वक्त भी ताकत का बेजा इस्तेमाल हुआ था, लेकिन इतना इस्तेमाल नहीं हुआ था। बुशरा बीबी को रात 10:30 पौने 11 के करीब ये मैसेज दिया गया कि फ़िलहाल आप यहाँ से चली जाएँ, आपको भी हम फेस सेविंग देते हैं, आप हमें फेस सेविंग दें, हम कुछ दिनों के बाद इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरीके से को बड़ा रिलीफ ज़रूर दे देंगे। एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर थे, किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के या टीटीपी के वर्कर नहीं थे जो बंदूकें लेके खड़े थे। उनके पास पानी की बोतलें थीं, कुछ के पास गोलेलें थीं। तो उस दिन से डरें जब इनमें से 1 या 2% भी जो हैं वो आपके साथ वही करें जो आप इनके साथ कर रहे थे। मई 2022 में जब इमरान खान क्राउड को वापस ले गया था, कौन लेके गया था? इमरान खान। तो उस वक्त भी हमारे मुस्लिम लीग नून के दोस्तों ने कहा था कि पीटीआई ख़त्म शुद, ठीक है जी, अब ये कभी वापस नहीं आएंगे। तो वो बार बार वापस आते हैं। ये एक उनकी अब आदत बन गई हुई है। और 26 नवंबर की रात को गोलियां चली, वो वापस चले गए हैं। मुझे लगता है कि ये दोबारा वापस आएंगे, लेकिन अगर ये दोबारा वापस आएंगे, किस तरह वापस आएंगे ये अभी मैं नहीं कह सकता किस तरह वापस आएंगे, लेकिन बेहतर यही है कि हुकूमत और रियासती इदारे अब अपनी ज़िद छोड़ दें और इनके साथ मुज़ाकरात करें। ये अहमद मीर साहब थे जी, इनका ऑफिस जो डी चौक के करीब है, जहाँ पे ये अहकामात आए कि आप बत्तियाँ गुल कर दें और यहाँ से चले जाएँ, यहाँ कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशन होने वाला था। ये जो है ना बिल्कुल चश्मदीद गवाह हैं कि वहाँ पे गोलियाँ चलाई गई, बेतहाशा वहाँ कत्लेआम किया गया, लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, गाड़ियाँ छोड़ गए, मोटरसाइकिल छोड़ गए, अपनी होश तक ना थी, अंधेरा कर दिया गया। ऑपरेशन शुरू होने से पहले सारी लाइटें ऑफ कर दी गई। क़यादत को जो है ना वो अलग से ये हुआ किस्सा कि वो बुशरा बेगम वहाँ पे रहना चाहती थी, जैसा कि एडवाइस थी इमरान खान की, लेकिन वो अली अमीन गड्ढापुर वहाँ से भागना चाहते थे। वो तो रास्ते से ही खिसकना चाहते थे, ये तो वर्करों ने उन्हें घेर घार के यहाँ तक लाए। अब ये कहते हैं जी कामयाबी हो गई और ये ऑपरेशन हुआ, वो चले गए। वो कहा जाता है कि किसी ने सवाल किया कि अगर जंगल में आप अकेले हों और आगे से जंगल में शेर आ जाए तो फिर